दोस्तों, इंसानियत हमारी मानवता की पहचान है। इसे संरक्षित रखें, अपने विचारों में इंसानियत को जीवंत रखें, इसे एक दूसरों के बीच में फैलाएं, क्योंकि जब हम इंसानियत से भरा हुआ होंगे तभी हम जीवन के सभी पहलुओं में सफल होंगे। अब क्या दलील रखी जाएगी ऊपर वाले की अदालत में, जब इंसान ही जिम्मेदार है। इंसानियत की इस हालत में इंसान ही काम आता है इंसान के, मददगार कोई फरिश्ता नहीं होता। ये सच्चाई जान ले ऐ दोस्त, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। सभी को सभी के आंसू झूठे नजर आने लगे हैं, अब लगता है दिल सीने में पत्थर के आने लगे हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान ना बनने की कसम खाई है। इंसानियत एक है, मजहब अनेक हैं, ये जिंदगी इसको जीने के मकसद अनेक हैं। साथियों नमस्कार, मैं आज आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस देश में, इस धरती पर ऐसे भी इंसान हैं जो महज एक गन्ने के लिए किसी मनुष्य को मौत के घाट उतार दें और किसी दलित बाप के नाबालिग बेटे को एक गन्ने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। हाँ, ये सच है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र में एक गांव है नई बस्ती। इसी गांव के रहने वाले राम बच्चन का 15 वर्षीय बेटा मुकेश रोज की तरह 25 सितंबर को पढ़ने के लिए घर से निकला था। मामला है, हमारा नाम है राम बच्चन और लड़का जो है सुबह 7 बजे निकल गया परीक्षा देने। परीक्षा दे के घर पर आया, खाना वाना खाया, साइकिल लेके चला गया पश्चिम तरफ। गांव के अंदर घूमना फिरता था। धीरे धीरे जो है वहाँ से गया, वो कोंड पर चौराहा पर से 2 कांटी लिया, बंसी वाले मारने वाला, और धागा लिया और फिर वो लेकर के गांव में फिर आ गया। मुकेश 5वीं का छात्र था। दोपहर में स्कूल से घर वापस आया, खाना खाया और करीब 3 बजे अपने ही गांव के नज़दीक चौराहे पर स्थित किराने की दुकान से मछली पकड़ने वाला 2 कांटा और कुछ धागा लेकर गांव से थोड़ी दूर एक नाले में मछली पकड़ने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे गन्ने का खेत दिखाई दिया। मछली पकड़ने वाले कांटे को धागे में बांधकर धागे को डंडे में बांधने के लिए, जिसे गांव की भाषा में बंसी कहते हैं, गन्ना तोड़ने का फैसला किया। गन्ना तोड़ने, वो मछली के धागा बांधने के लिए 2 गन्ना तोड़े और गन्ना तोड़ करके वहाँ पर कहाँ वो लेके आ पाया, तब तक वो पीछे से जो है उनके लड़के बच्चे जो है मार दिए हैं कटारी से, चाहे बांका हो कुछ भी हो, और मार करके वो भाग गए, वो गिर गया। और वो साइकिल से उतरकर गन्ना तोड़ने के लिए खेत में घुसा। खेत के मालिक के 2 बेटे गन्ने की रखवाली करने के लिए धारदार हथियार लेकर उसी गन्ने में छुपे बैठे थे। जैसे ही गन्ना टूटने की आवाज सुनाई दी, वो तुरंत आए और मुकेश के कमर पर कटारी से वार कर दिया। उसे लहूलुहान होता देख दूसरे ने बांका उठाया और नाबालिग मुकेश के गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। आपको किसी पर शक है? हाँ, शक है साहब। जिसका खेत है साबुद्दीन का खेत है, और लड़के बच्चे जो है मार दिए हैं कटारी से, चाहे बांका हो कुछ भी हो, और मार करके वो भाग गए, वो गिर गया। इस अपराध के शक की सुई हमारी तरफ ना घूमे, इससे बचने के लिए उन दोनों कातिलों ने डेड बॉडी को उठाकर उसी नाले के पास फेंक दिया, जिस नाले में नाबालिग मुकेश मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, और फरार हो गए। धीरे धीरे शाम हुई, मुकेश वापस नहीं आया। पिता राम बच्चन को बेटे का इंतजार करते करते शाम हो गई। शाम के 7 बज गए, बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर मुकेश को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव को इंतजार करने लगे, खोजने लगे, सब गांव जगह जगह ये चारों चौहद्दी आदमी छान मारे, गाड़ी पैदल से, कहीं पता ना लगा। अंधेरा हो गया सबको। अंधेरा होने के बाद में अब अन्य जगह पर फोन किया गया, गांव में दूरी दूरी पर, फिर भी चर्चा नहीं मिला। तब गांव के सब व्यक्ति, छोटे बड़े, ये नाला वगैरह सुहिया के किनारे, भिष्टा के किनारे, आसपास में सब भागने लगे खर ओर में। तब जा कर के पश्चिम तरफ, साइड रोड के पश्चिम तरफ साइकिल दिखाई दिया,
बत्ती जब लोग बारे, साइकिल दिखाए, साइकिल दिखाने के बाद में सब दौड़ धूप वहाँ पर गए तो गन्ना के किनारे वो मट्टी मिली, गन्ना के किनारे वो मट्टी मिली। वहाँ पर जाओ कर देखे कि यहाँ पर मुकेश पड़ा है। वहाँ पर सब लोग गए, जाने के बाद में बताते हैं कि 2 गन्ना पड़ी है वहाँ पर और आज पड़ी है। भैया इसके बाद हम क्या करें? काफी खोजने के बाद जब वे लोग वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा कि उसी नाले के पास झाड़ी में मुकेश की साइकिल पड़ी हुई है और उसी के पास उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। क्या की गई तो कैसे की गई? दिनांक 26/9/23 को एक बच्चे की लाश जो 15 वर्षीय है, उसका नाम है मुकेश पुत्र राम बच्चन, निवासी ग्राम नई बस्ती, थाना मजला की एक गन्ने के खेत के बगल में सटे हुए खेत में झाड़ियों में उसका शव मिला था, जिसके सिर पर खून के निशान थे, चोट के निशान थे। उनके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 414/23 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था। हमारी पुलिस द्वारा टीम बनाई गई और इसकी विवेचना शुरू हुई। विभिन्न एंगलों पर देखा गया तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति ने जहां पर शव मिला था वो गन्ना बोया था और कुछ लड़के उनके गन्ने को तोड़ते थे, जिससे वो रखवाली निरंतर करते थे और बड़े नाराज रहते थे। जो मृतक है इसका भी शिकायत थी कि एक बच्चे के साथ ये भी जाता है, कभी कभी तोड़ लेता है, और उस दिन भी ये बच्चा तोड़ने गया था गन्ना, और तोड़ने के दौरान अकेला ही था, साइकिल थोड़ी दूर खड़ी थी उसकी, और अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में लिए गए इस बांके से इसको सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा पहले इनकार किया गया कि मेरे द्वारा ये घटना नहीं की गई, उस दिन मैं गांव में था ही नहीं, लेकिन पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जो ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चल रहा है, उसके तहत जब जांच की गई और विभिन्न कैमरों को चेक किया गया तो उस दिनांक को ये लड़का जनसेवा केंद्र से पैसे लेते हुए पाया गया था, जिसके आधार पर फिर पुनः क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया कि ये गन्ना तोड़ने के लिए इन्होंने इसकी हत्या की थी। और ये जो टीम हमारी लगी, इन्होंने गहन पूछताछ से इसको खुलासा किया, इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इस घटना की सूचना जैसे ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लगी, उन्होंने तुरंत बसपा जिला अध्यक्ष रणधीर बहादुर को निर्देशित किया कि वे अपने टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलें और हर संभव मदद का आश्वासन दें। जो दलित समाज के ऊपर जो घटना आज घटित हुई है, इससे पहले जो पूर्व में घटित हुई है, हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला तो हम लोगों ने अपने उच्च पदाधिकारियों को बताने का कार्य किया। माननीय बहन जी ने निर्देश जारी करके हम लोगों को यहाँ भेजने का कार्य किया कि सही जांच, सही तथ्य पता करो और किसी निर्दोष को फांसा न जाए। और हम लोग न्याय, परिवार की तरफ से न्याय मांग रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि वो न्याय देने का काम करे, और हम लोग आदरणीय बहन जी को पूरी जानकारी देंगे, पूरे मामले की जानकारी अवगत कराने का कार्य करेंगे। और हमारे बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है और पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य हम सभी लोग करेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसी भी आपराधिक मार्ग पर कदम रखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि एक छोटा सा अपराध आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।